हाय गाइस, यू वाचिंग फ्लाइंग विदाउट लिमिटेशंस। आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं पुराण के बारे में। हम वेद कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप वेदों के बारे में जानना चाहते हो सब कुछ, तो उसकी एक फुल वीडियो भी डली है जिसमें सारे वेद हैं, सब कुछ है ऑल टोटल। और अगर आप एक एक करके भी देखना चाहते हो तो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाओ। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी वेद की वीडियो, जिसके अंदर हमने सारे के सारे वेद कवर कर रखे हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं पुराण को। तो पुराण के बारे में अगर आप जानना चाहते हो सब कुछ, तो बने रहो इस वीडियो में, फुल वॉच करो इस वीडियो को। अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से पुराण के बारे में देखना। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पुराण का अर्थ क्या है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है पुरानी कथा, जिसमें पुरा का अर्थ है पुरागत या अतीत। पुरा शब्द का अर्थ क्या है? पुरागत या अतीत। और अण शब्द का अर्थ होता है बतलाना, यानी कि अतीत का बतलाना या अतीत का कहना पुराण कहलाता है। यानी कि शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? पुरानी कथा। तो ये है अपना पुराण का मीन्स। तो आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे नीचे रेड में इंग्लिश में लिखा है, बाकी ऊपर लिखा ही है आपका। तो अब अगर हम अगली चीज़ देखते हैं कि पुराण क्या है, क्या होती है पुराण। माना जाता है कि सृष्टि की रचना मतलब सृष्टि के जो रचनादाता थे, मतलब जो ब्रह्मा जी थे जिन्होंने सृष्टि की रचना करी थी, माना जाता है उन्होंने सबसे पहले जिस धर्म ग्रंथ की रचना करी थी उससे पुराण कहते हैं। तो इसको हम पुराण कहते हैं, मतलब वेदों से ही पुराना एक तरीके से आप मान सकते हो अगर ऐसे देखा जाएगा इसे। तो अगर हम अगली चीज़ देखें पुराण में क्या वर्णित है, तो पुराण में पुरुष को, मतलब पुरुष या मनुष्य को, एक्चुअली मनुष्य को धर्म एवं नीति के अनुसार जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देते हैं। पुराण मनुष्य के कर्मों का विश्लेषण कर उन्हें दुष्कर्म करने से रोकते हैं। तो पुराणों में ये सब वर्णित है। पुराणों में अलग अलग देवी देवता को केंद्र में रखकर पाप पुण्य धर्म अधर्म इन सब चीज़ों की चर्चा करी गई है पुराण में, कि धर्म अधर्म क्या है, देवी देवता के बारे में बताया है। हिंदुइज्म से रिलेटेड है, आपको पता ही है, पूरी की पूरी हिंदू धर्म से रिलेटेड है पुराण। तो ये मतलब अच्छे आदर्श वगैरह क्या होते हैं रहने के, या क्या, ये सारी चीज़ें हमें पुराण में पता चलती हैं। पुराण और वेद का क्या रिलेशन है एक दूसरे से, तो अगर हम देखें तो पुराण वस्तुतः वेदों का विस्तार मानी जाती है। वेदों का विस्तार यानी कि वेदों का विस्तार, वेदों को यानी कि डिस्क्रिप्शन, वेदों की डिस्क्रिप्शन। वेद बहुत ही जटिल तथा शुष्क भाषा शैली में लिखे गए हैं, यानी कि वेद बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखे हैं। उन्हें समझना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है वेदों को समझना, वेदों की लैंग्वेज को समझना। वेदांग वगैरह भी पढ़ने पड़ते हैं, ये सब हमने देखा था पिछली वीडियोज़ में, तो आप देख सकते हो जाके वो वीडियोज़। वो वेद ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह ये सब कुछ पढ़ने पड़ते हैं। तो वेदों की भाषा बहुत कठिन है, उसको समझना ईजी नहीं है। कहा जाता है पूर्णाक पुराण। पूर्णाक पुराण का अर्थ होता है, मतलब पुराण वेदों का मतलब वेदों को पूरा करते हैं, मतलब वेदों की डिस्क्रिप्शन है, यानी कि वेदों पे टीका है। वेदों का टीका क्या होता है? टीका मतलब होता है एक ऐसी बुक, मतलब जिसके अंदर कमेंट, टीका से आप कमेंट जैसे समझ सकते हो, जैसे कमेंट होता है वैसे वेदों के ऊपर लिखा हुआ एक कमेंट है पुराण की, वेदों की समरी है, वेदों के अंदर क्या है क्या नहीं है। तो ये भाई पुराण का मतलब है। तो पुराण एक टीका मात्र मानी जाती है वेदों के ऊपर, यानी कि वेदों की डिस्क्रिप्शन देने के लिए वेदों के कमेंट लिखा हुआ है एक। तो वेदों में कही गई जटिल भाषा वाली बातों को पुराणों में सरल भाषा में समझाया गया है। तो ये आप देख सकते हो। अब अगर अगला चीज़ देखें कि पुराण की रचना किसने करी, तो वेद व्यास जी ने पुराण को या तो आप मान लो संकलित किया था, या इसकी पुनः रचना करी थी वेद व्यास जी ने। तो कृषिद्वयायन वेद व्यास, जिनको आप जानते हो, तो इन्होंने ही पुराण को भी संकलित किया था, पुराण की पुनः रचना करी थी। अब अगर हम देखें पुराण कितनी होती हैं संख्या में, तो पुराणों की संख्या प्राचीन काल से ही 18 मानी गई है। तो अब देखते हैं कि 18 पुराण कौन कौन से, अब ये देखना भी तो ज़रूरी है। 18 पुराण तो हैं, पर कौन कौन से हैं, तो अब देखते हैं फटाफट से 18 पुराण कौन कौन से हैं। पुराणों की सूची, एक है ब्रह्म पुराण, दूसरी है पद्म पुराण, तीसरी है विष्णु पुराण। तो इसके जो उपनाम वगैरह हैं, जो अगर अलग अलग नामों से जानता है, वो मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिख रखे हैं, आप देख सकते हो। चौथी है वायु पुराण, पाँचवीं है भागवत पुराण, और अगर हम बात करें अगली पुराण की, तो छठवीं है नारद पुराण, सातवीं है मार्कंडेय पुराण, आठवीं है अग्नि पुराण, नौवीं है भविष्य पुराण, 10वीं है ब्रह्म वैवर्त पुराण,
और अगर हम अगली की बात करें तो 11वीं है लिंग पुराण, 12वीं है वाराह पुराण यानी कि 12 पे वाराह, ठीक है। 13वीं है स्कंद पुराण, 14वीं है वामन पुराण, 15वीं है कूर्म पुराण, 16वीं है मत्स्य पुराण, 17वीं है गरुड़ पुराण, 18वीं है ब्रह्मांड पुराण। तो ये हो गई अपनी सारी की सारी 18 के 18 पुराण। अब कुछ और चीज़ें देखते हैं इसके बारे में। इंपॉर्टेंट पुराण इसमें से कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो मतलब देखो यार, वैसे तो अपने लिए सारी इंपॉर्टेंट है, हिंदुइज्म के लिए सारी इंपॉर्टेंट है, बट जो एग्ज़ाम्स वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो लोग एसएससी और यूपीएससी वगैरह इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। केवल 5 पुराण है जिसमें राजा की वंशावलियाँ पाई जाती है, वही इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं वैसे। मत्स्य है पहली, दूसरी है वायु, तीसरी है विष्णु, चौथी है ब्रह्मांड और 5वीं है भागवत। तो ये पुराण है जो कि इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अगली देखा है तो सबसे बड़ी पुराण कौन सी, ये भी हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो स्कंद पुराण 18 पुराणों में सबसे बड़ी पुराण है। ये मतलब इसकी संख्या क्या, मतलब इसके अंदर जो इतने श्लोक वगैरह जो भी चीज़ें दी हुई हैं, ऋचाएँ वगैरह, उसके हिसाब से सबसे बड़ी पुराण है ये, साइज के हिसाब से स्कंद पुराण। तो इंपॉर्टेंट हमने देख ही लिया। अब अगर आप चाहते हो कि मैं एक एक पुराण पे वीडियो बनाऊं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, एक एक निचोड़ लेकर आऊँ एक एक पुराण का कि उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, तभी मैं लेकर आऊँगा पुराण, एक एक करके सारी पुराणों पर वीडियो सेपरेट कि क्या क्या बताया गया है हर एक पुराण में। और बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो जिससे मैं मोटिवेट हूँ वीडियो बनाने के लिए पुराण पर। अब मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।